everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में कुछ वैकेंसीज आई हैं एंड ये वैकेंसीज स्पेशली आपकी पुडुचेरी में आई हैं। पुडुचेरी में जो आपकी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है वहाँ पर ये वैकेंसीज आई हैं। टोटल 11 वैकेंसीज हैं। तो इस वाले वीडियो में हम पूरा देखेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या आपकी सैलरी पैकेज होगा, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होगी एंड कौन कौन सी पोस्ट आई हैं। ठीक है, किस किस आपके डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज आई हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा ताकि आपको हर एक पॉइंट के बारे में बहुत अच्छे से पता चल सके। सारी की सारी वैकेंसीज की पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद में जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे उस पोस्ट के लिए टाइमली अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर बेसिकली आपको किसी भी तरह का ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं है अप्लाई करने का, ये आपका पूरा बाय पोस्ट आपको भेजना है, स्पीड पोस्ट करना है। सो इसलिए टाइम का बहुत ही खास ख्याल रखना होगा इस पोस्ट के लिए। ठीक है, एंड इस पोस्ट में ऐसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो पुडुचेरी के कैंडिडेट्स हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सारे के सारे कैंडिडेट्स फोरेंसिक साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है इसका। यहाँ पर अगर हम बात करें ये जो आपकी वैकेंसीज़ हैं ये आपकी पुडुचेरी के इस डिस्ट्रिक्ट में आई हुई हैं एंड ये वैकेंसीज़ बेसिकली आपकी 3 टाइप की हैं, 3 कैटेगरीज़ हैं, जिसमें आपकी पहली पोस्ट है सीनियर एनालिस्ट की, सेकेंड है एनालिस्ट की एंड थर्ड है टेक्नीशियन की। एंड ये इस तरह से इनका क्लासिफिकेशन है 155 में। तो इस तरह से टोटल 11 वैकेंसीज़ हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा है। इसके अलावा अगर आपको इनकी डिटेल जाननी है, मतलब आपका इसको जो आपका फॉर्म होगा वो लेना होगा, तो इसके लिए आप इस वेबसाइट यहाँ पर दे रखी है, तो यहाँ पर भी आप विज़िट कर सकते हैं। एंड इसकी जो लास्ट डेट है ये है आपकी 23 अक्टूबर। तो इस डेट का बहुत ही खास ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बेसिक डिटेल्स। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड देख लेते हैं कैटेगरी वाइज कौन कौन सी फील्ड में कहाँ कहाँ पर किस तरह से वैकेंसीज आई हुई हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहली जो वैकेंसी है आपकी वो है आपकी सीनियर एनालिस्ट के लिए, या फिर इसको हम कह सकते हैं सीनियर साइंटिस्ट की। एंड यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 1 है। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर मांगा गया है मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी, फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फोरेंसिक साइंस। Forensic science with chemistry, physics, zoology, computer science, forensic science as one of the subject at the BSc level। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर आपको वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है एफएसएल में। एफएसएल में आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर किसी भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में in the capacity of laboratory head or PhD in respective discipline of science with 2 years post doctoral experience। यहाँ पर या तो आपके पास 2 साल का PhD का पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में। अगर दोनों में से कुछ भी आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर है बिलो 45 ईयर्स। ठीक है, अगर आपकी एज 45 ईयर्स से कम है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम यहाँ पर सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पर रहने वाली है आपकी 40,000 पर मंथ, ये आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, ये हो गया आपका एक पोस्ट के बारे में। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर देख लेते हैं और कौन कौन सी पोस्ट आई हुई हैं। यहाँ पर आपकी जो सेकेंड वैकेंसी है ये सेकेंड वैकेंसी है आपकी एनालिस्ट, जिसको हम साइंटिस्ट कहेंगे। एंड ये आपकी बायोलॉजिकल साइंस की फील्ड में है। यहाँ पर आपसे मांगा गया है एलिजिबिलिटी की बात करें तो मास्टर्स डिग्री इन जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी और फोरेंसिक साइंस विद zoology, botany, biochemistry, forensic science as one of the subject at BSc level। तो BSc लेवल पर आपके पास इसमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एंड इसके अलावा बाकी के जो मास्टर्स डिग्री वाले कोर्सेज हैं तो इसमें से कोई भी आपके पास एक होना चाहिए। एंड यहाँ पर जो PhD के कैंडिडेट्स होंगे उनको प्रेफरेंस मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर डिज़ायरेबल भी कुछ दे रखा है। तो डिज़ायरेबल में क्या है, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एफएसएल का। एफएसएल में वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वहाँ पर किस तरह से काम करते हैं। और एनी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन एज अ रिपोर्टिंग ऑफिसर प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हु हैव एक्सपीरियंस एंड स्पेशलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ DNA टेस्टिंग।
यहाँ पर जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, स्पेशलाइजेशन होगा डीएनए की फील्ड में, डीएनए टेस्टिंग में, तो उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा जो एज लिमिट है वो यहाँ पर बिलो 40 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि 40 ईयर्स से अगर आपकी एज कम है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। एंड बाकी यहाँ पर ये सारी के सारे कोर्स अगर इसमें से आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर इसकी जो वैकेंसी है ये नंबर ऑफ पोस्ट है 1 एंड जो यहाँ पर सैलरी रहने वाली है वो है आपकी 35,000। इसके अलावा सेकंड जो है आपकी वो है टेक्नीशियन, जिसको हम बोलते हैं जूनियर एनालिस्ट, एंड ये भी आपकी बायोलॉजिकल साइंसेस की फील्ड में ही है। यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट है 1 एंड जो सैलरी पैकेज है वो है 20,000। एंड यहाँ पर अगर बात करें क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है तो वो है आपकी बैचलर्स डिग्री इन जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, molecular biology, forensic science with lab technician course and 1 year experience in laboratory और any scientific organization या फिर institution में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लैब टेक्नीशियन कोर्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपसे डिमांड करी गई है मास्टर्स डिग्री इन फोरेंसिक साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी, ये सारे में आपके पास इसमें से किसी भी एक में आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। एंड डिज़ायरेबल की बात करें तो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हु हैव एक्सपीरियंस एंड स्पेशलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ डीएनए टेस्टिंग। एंड जो एज लिमिट है वो है यहाँ पर आपकी 35 ईयर्स। ठीक है, सो इसका भी आपको देखना पड़ेगा कि 35 ईयर्स से अगर आप कम है एज तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, सो ये हो गया आपका। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर देख लेते हैं और कौन सी वैकेंसीज हैं। सो यहाँ पर क्या है, आपकी फोर्थ वाली है एनालिस्ट या फिर जिसको हम साइंटिस्ट भी कहते हैं, ये है आपकी केमिकल साइंस डिपार्टमेंट में। नंबर ऑफ पोस्ट हैं 2 एंड जो आपका सैलरी पैकेज है वो है 35,000। यहाँ पर भी सेम वही सारी चीज़ें हैं, आपकी मास्टर्स होना चाहिए ये सारे सब्जेक्ट्स में जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिनके पास PhD होगी। साथ साथ जो डिज़ायरेबल है वो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में एंड वही सारी चीज़ें हैं सिमिलर। प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिनके पास एक्सपीरियंस होगा इन द फील्ड ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, नार्कोटिक्स, एक्सप्लोसिव्स एंड फोरेंसिक केमिस्ट्री। तो जिनके पास ये सारे का एक्सपीरियंस होगा उनको यहाँ पर प्रेफरेंस भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपकी एज लिमिट है वो यहाँ पर है 40 ईयर्स से कम होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें, सो यहाँ पर आपकी टेक्नीशियन की पोस्ट है। ये जो पोस्ट है इसको हम जूनियर एनालिस्ट भी कहते हैं। यहाँ पर सेम वही केमिकल साइंसेस के डिपार्टमेंट में है। नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं एंड जो सैलरी है वो यहाँ पर आपकी रहने वाली है 20,000। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो यहाँ पर आपसे मांगा गया है बैचलर्स इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फोरेंसिक साइंस विद लैब टेक्नीशियन कोर्स एंड विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी और स्पेसिफिक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड लैब टेक्नीशियन का कोर्स आपने किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स डिग्री इन फोरेंसिक साइंस, बायोकेमिस्ट्री, इन दोनों में से अगर कोई भी आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। एंड डिज़ायरेबल की बात करें तो यहाँ पर प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिनके पास एक्सपीरियंस होगा एंड स्पेशलाइजेशन होगा in the field of toxicology, narcotics, explosives and forensic chemistry। एंड यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट रहने वाली है वो है लेस देन 35 ईयर्स। 35 ईयर्स से अगर आपकी एज कम है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, सो ये हो गया आपका। एंड अभी हम आगे और मूव करते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर और क्या क्या है। सो यहाँ पर एक और वैकेंसी है एंड यहाँ पर क्या है आपका, ये जो फील्ड है ये एनालिस्ट की पोस्ट है, साइंटिस्ट जिसको कहते हैं फिजिकल साइंसेस डिपार्टमेंट में। नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 2 एंड जो आपका सैलरी रहने वाली है वो है 35,000। यहाँ पर जो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर है मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, MCA और फोरेंसिक साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर और फोरेंसिक साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट BSc लेवल। एंड जो आपके PhD होल्डर होंगे उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। डिज़ायरेबल की बात करें तो यहाँ पर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का या फिर साइबर रिलेटेड लेबोरेटरी का या फिर साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन एज अ रिपोर्टिंग ऑफिसर। एंड प्रेफरेंस यहाँ पर उनको दिया जाएगा जिनके पास स्पेशलाइजेशन होगा, एक्सपीरियंस होगा इन द फील्ड ऑफ साइबर फोरेंसिक्स, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, कंप्यूटर ऑपरेशन, फोटोग्राफी एंड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन। तो जिनके पास
ये सारे में, इन सारे डिपार्टमेंट्स में आपके पास अगर एक्सपीरियंस होगा, स्पेशलाइजेशन होगा, तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नॉलेज ऑफ तमिल टू रीड एंड राइट इज इसेंशियल एंड नॉलेज ऑफ तेलुगु, मलयालम, हिंदी इन एडिशन टू इंग्लिश इज़ ऑल्सो डिज़ायरेबल। सो इस पोस्ट के लिए ये आपका एक मैंडेटरी है जो कि आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो एज लिमिट है वो लेस देन 40 ईयर्स होगी। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर आपकी वही सारी चीज़ें हैं, सिमिलर, सब कुछ सेम है, बस वही आपका जो प्रेफरेंस है वो आपका डिपेंड कर रहा है, वो आपका वेरी कर रहा है पोस्ट टू पोस्ट, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना होगा, इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से देखना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी सारी की सारी जितनी भी वैकेंसीज़ हैं वो हो गई हैं। अभी यहाँ पर एक वैकेंसी और है। सो यहाँ पर क्या है, टेक्नीशियन की पोस्ट है, जूनियर एनालिस्ट फिजिकल साइंसेज में। नंबर ऑफ पोस्ट हैं 2 एंड जो आपका सैलरी रहने वाली है वो है 20,000। एंड यहाँ पर अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर है बैचलर्स डिग्री इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फोरेंसिक साइंस विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन अ साइबर लेबोरेटरी या फिर साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए FSL में या फिर किसी भी साइबर लेबोरेटरी में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि साइंटिफिक या फिर साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन या फिर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर मास्टर्स डिग्री मांगी गई है, या तो आपके पास फोरेंसिक साइंस में हो, कंप्यूटर साइंस में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा डिज़ायरेबल की बात करें तो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हु हैव एक्सपीरियंस एंड स्पेशलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर फोरेंसिक्स, साइबर इन्वेस्टिगेशन, कंप्यूटर ऑपरेशन, फोटोग्राफी एंड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन। तो ये सारी फील्ड में, ये सारे डिपार्टमेंट में आपको एक्सपीरियंस एंड आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। एंड वही चीज़ है, नॉलेज ऑफ तमिल टू रीड एंड राइट इज इसेंशियल, नॉलेज ऑफ तेलुगु, मलयालम, हिंदी इन एडिशन टू इंग्लिश इज़ ऑल्सो डिज़ायरेबल। सो ये चीज़ भी आपकी इस वाली पोस्ट के लिए भी मैंडेटरी है। नंबर ऑफ जो 6 वाली पोस्ट थी वहाँ पर भी ये मैंडेटरी था एंड 7 वाली पोस्ट है वहाँ पर भी ये मैंडेटरी है। तो ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी। एंड ये हो गई सारी की सारी जितनी भी वैकेंसीज थी उनका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एंड अभी हम बात कर लेते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पर क्या है, आपको अगर जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे उसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। इसी PDF के साथ में लास्ट में एक फॉर्म भी अटैच है। वो फॉर्म आपको यहाँ पर ये पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, इस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना होगा। एंड ये जो आपकी लास्ट डेट रहेगी 23 अक्टूबर से पहले आपको आपका जो भी आपका स्पीड पोस्ट है वो वहाँ तक आपका पूरी तरह से पहुँच जाना चाहिए। तो इस वजह से आपको ये एटलीस्ट 20 अक्टूबर से पहले इसको आपको स्पीड पोस्ट कर देना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये एड्रेस है, इसमें कुछ भी मिस्टेक मत करेगा, क्योंकि अगर इसको भरते समय यहाँ पर आपकी ज़रा से ही मिस्टेक होगी तो आपका जो स्पीड पोस्ट होगा वो पहुँचने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर एनालिस्ट विल बी सिलेक्टेड आफ्टर एन इंटरव्यू। सो यहाँ पर डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होना है। जो आपकी सीनियर एनालिस्ट एंड एनालिस्ट की पोस्ट हैं, इन 2 पोस्ट के लिए आपका डायरेक्टली इंटरव्यू होगा। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी आपका रिटर्न एग्जाम नहीं होना है। इसके अलावा द एलिजिबल कैंडिडेट्स जो कि आपकी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, टेक्नीशियन जूनियर एनालिस्ट के लिए, इसमें क्या है, आपका रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कोई एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। वो आपका डिपेंड करेगा नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस जितने भी वहाँ पर रिसीव किए जाएंगे उसके बेसिस पर। इसके अलावा ये जो आपका अपॉइंटमेंट होगा सीनियर एनालिस्ट एंड टेक्नीशियन की पोस्ट का, ये आपका 1 ईयर के लिए होगा। एंड ये जो है आपका एक्सटेंड भी किया जा सकता है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड विलिंगनेस टिल रेगुलर एस्टैब्लिशमेंट इज़ क्रिएटेड विच एवर इज़ अर्लियर। इसके अलावा जितने भी पर्सन सिलेक्टेड होंगे एनालिस्ट एंड टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, इनका जो आपका शुड बी प्रिपेयर्ड, इनको 6 महीने की FSL में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। चेन्नई और हैदराबाद, इन दोनों में से कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। साथ ही साथ ये जो पोस्ट हैं ये लिमिटेड पीरियड के लिए ही है। इसके लिए आप किसी भी तरह का रेगुलर अपॉइंटमेंट इन फ्यूचर के लिए ये इस तरह का कोई भी इसमें नहीं है कि ये परमानेंट है। ये आपका एक्सटेंड हो भी सकता है, एक्सटेंड नहीं भी हो सकता है। तो ये किसी भी तरह का कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है कि ये कितने पीरियड का ये आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है, ठीक है। सो ये हो गया आपका। एंड यहाँ पर अभी कुछ और पॉइंट्स हैं। सो यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। जो भी यहाँ पर आपके साथ जो इस PDF के साथ जो आपका
एप्लीकेशन फॉर्म है उसको वही फॉर्मेट में एज इट इज़ उसमें आपको बहुत सही तरह से फिल करना होगा हर एक चीज़। एंड साथ ही साथ जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे के सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट, जो कुछ भी है उसकी अटेस्टेड कॉपीज़ आपको यहाँ पर लगानी होंगी। एंड फिल्ड इन द एप्लीकेशन इन कंप्लीट शेप शैल बी सेंट टू द डायरेक्टर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। यहाँ पर वापस से वही सारा का सारा एड्रेस लिखा हुआ है एंड यहाँ पर वापस से इंडिकेटेड है कि 23 अक्टूबर से पहले आपको इसको भेज देना है वहाँ तक, वहाँ लेबोरेटरी के अंदर ये रिसीव हो जाना चाहिए। इसीलिए आपको 20 अक्टूबर से पहले ही आपको ये स्पीड पोस्ट कर देना होगा, क्योंकि जो स्पीड पोस्ट होता है एटलीस्ट 3 डेज तो लेता है आपका डिलीवर करने के लिए। इसलिए 20 अक्टूबर से पहले ही इसको पोस्ट कर दीजिएगा अगर आप इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो, ठीक है। इसके अलावा इनकम्प्लीट एप्लीकेशन इन एनी मैनर विल बी समरली रिजेक्टेड विदाउट मेकिंग एनी reference to the candidates and all original certificates should be produced at the time of interview। जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो वहाँ पर आपको सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखाने होंगे एंड जो भी डिसीजन होगा वो इनके द्वारा आपका लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पर सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ आपको दिखा दिए हैं एंड यहाँ पर आपके सामने इसके साथ में ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको बहुत अच्छी तरह से फिल करके सेंड करना है। यहाँ पर ये पूरा सारा फॉर्म है, इसको बहुत अच्छे से केयरफुली भरिएगा, इसमें किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक मत करेगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट करवा सकती है, ठीक है। सो इसको बहुत केयरफुली भरिएगा एंड जितने भी आपकी डेट वाली प्रॉब्लम है उसको बहुत अच्छे से 20 से पहले ही आप स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। एंड जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो इसको यहाँ बहुत अच्छी तरह से मेंशन कर दीजिएगा। सो ये हो गया आपका सारी की सारी वैकेंसीज़ के बारे में। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, फेसबुक पेज पर मिल जाएगी। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं पिन भी कर दूँगी, आपको लिंक पिन कर दूँगी टेलीग्राम चैनल का इस पर्टिकुलर PDF का, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड इसके अलावा स्टार्टिंग में मैंने आपको इसकी जो लिंक है, इसकी जो वेबसाइट है वो भी मैंने आपको बताई थी, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। PDF मिलने के बाद में ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इसका आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे एंड इसको फॉर्म को फिल करके जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटैच करके आप स्पीड पोस्ट कर देंगे, ठीक है। सो डेट का बहुत खास ख्याल रखिएगा एंड जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो वो बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। सो आप अगर एलिजिबल हैं तो टाइमली अप्लाई ज़रूर से कर दीजिएगा, बहुत ही अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर से उठाइएगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये वीडियो को एंड करते हैं एंड यहाँ पर मैंने सारी की सारी डिटेल्स आपको दे दी हैं। इसकी जो PDF है, टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर से कर देंगे। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी फोरेंसिक की जितनी भी अपडेट्स होती हैं, जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको पता चलता रहता है, तो उसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर से कर देंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।